प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु की सलामती आप सभी के साथ हो और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खुदा में खुश हैं, मसरूर हैं, शादमान हैं। सो मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और बहुत ही मोहतरम टीचर्स, आप सबसे लास्ट सेशन में मेरी बात हुई थी संडे स्कूल की अहमियत को लेकर। आज उसका दूसरा हिस्सा मैं लेकर आई हूँ आपके साथ। उम्मीद करती हूँ गुज़िश्ता जो सेशन था उन बातों से, उन तमाम पॉइंट्स से आपने ज़रूर बरकत पाई होगी, आप उससे फैज़याब हुए होंगे और आपने मसीह यीशु में बढ़ने के लिए ज़रूर ही इनिशिएटिव लिया होगा, ये फ़ैसला किया होगा कि किस तरह से हम खुद और हमारे बच्चे हम उनको तरबियत पजीर कर सकते हैं, कैसे खुद हम अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़ात से मसीह की पहचान का नमूना उनको देकर उन्हें तरक्की की तरफ लेकर जा सकते हैं, जिससे हमारे ज़िंदा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आज फिर उसी टॉपिक पर, उसी अहमियत पर जो संडे स्कूल की है, मैं आप सभी से, अपने भाइयों बहनों से, टीचर्स से मुखातिब हूँ। ये पॉइंट्स किस कदर ज़रूरी हैं ताकि ना सिर्फ वो बल्कि हम खुद जो बड़े हैं हम भी रोज़ बरोज़ मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाएं, उन चीज़ों को सीखें जो खुदा का रूह हमें सिखाना चाहता है। और जैसे मैंने गुज़िश्ता अपने सेशन में बताया था कि किस तरह से हमें बच्चों के लिए स्टैंड लेना है, किस तरह से अपनी ज़ात से नमूना पेश करना है, किस तरह से कलाम की मदद से, किस तरह दुआया सूरत में घरों में इबादत करके बच्चों को इस ट्रैक पर लेकर आना है। सो उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए, उन्हीं बातों को समझते हुए जिन पर मज़ीद मैंने गौर किया, सोचा और तजर्बा से मालूम कर रही हूँ। आज फिर बात करूँगी कि जब बच्चा संडे स्कूल प्रैक्टिस में होता है, संडे स्कूल जाता है, उसको सिखाया जाता है या घर पे वो सीखना शुरू करता है अपनी 5 से 6 साल की उम्र में, तो किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को हमें और भी मद्देनज़र रखना है ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। तो जो सबसे खूबसूरत और प्यारी बात मैं आज आपसे करूँगी वो मोहब्बत है जो मसीह यीशु ने खुद हमसे की। मोहब्बत वो ज़ुबान है जो सब बच्चे समझते हैं। उस्ताद के साथ साथ वालिदैन पर भी ये जिम्मेदारी आती है कि वो अपने बच्चों को मोहब्बत से सिखाएं और अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में उसका नमूना भी दें। दूसरी जो बात है जो मैं खुद अपने बेटे के साथ भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि सब्र के साथ, हमें बहुत सब्र के साथ चलना है। सब्र ना सिर्फ इब्तदाई बल्कि हर मरहले में सब्र से काम लें। अगर बच्चे से गलती हो जाए तो सब्र से पेश आए, उसे कोशिश करने दें, क्योंकि उसे कोशिश करनी है। वो रफ्ता रफ्ता तरक्की करेगा। अगर कभी किसी मरहले में या किसी जगह पर, किसी दिन, किसी सूरत हाल में उससे गलती हो जाती है तो माँ बाप होने के नाते या उस्ताद होने के नाते हमें सब्र करना है। सब्र से उस सारे मामले को, उस सिचुएशन को हैंडल करना है, ना कि बच्चे को दिक करना है और उसे बुरा भला कहना है, बल्कि उसकी हिम्मत को बंधाना है कि बेटा आप कोशिश करो। तीसरी बात जो मैंने समझी वो है समझ। समझ एक ऐसी क्वालिटी या एबिलिटी है जो खुदा ने हमें बख्शी है। आपको और उस्ताद को भी ये समझने की ज़रूरत है कि नजात की राह पर चलने वाला बच्चा मसीह में शीर ख्वार है। वो लड़खड़ाएगा और गिरेगा भी, उसे मदद की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़रूर उस लड़खड़ाने वाले बच्चे को, उस गिरे हुए बच्चे को हाथ बढ़ाकर उठाएं। और चौथी बात है रूहानी खुराक। रूहानी खुराक संडे स्कूल के साथ साथ ख़ानदान की सूरत में कलाम खुदा की तालीम दें। ये हर बच्चे की अजीम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह बच्चा जिस्मानी खुराक के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह नजात की राह पर चलने वाला या नजात याफ्ता बच्चा रूहानी ग़िज़ा के बगैर ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। सो हमें इस बात का बेहद एहतियात के साथ इस पर अमल करना है, इस पर गौर करना है ताकि बच्चा रूहानी बलोगत में तरक्की कर सके। बच्चों को ऐसे मसीह इखलाक सिखाने की ज़रूरत है जिसमें खुदा के साथ उसके फ़र्ज़ पर जोर दिया जाए। उसमें खुदा के रोब, उसकी फरमाबरदारी, उस पर ईमान और उससे मोहब्बत करना शामिल है। ऐसा मसीह इखलाक सिखाने की ज़रूरत है जिसमें दूसरों के साथ चलने के फ़र्ज़ पर जोर दिया जाए। उसे सिखाएं कि वो दूसरों के साथ खुदा की बाबत अच्छी तरह से बातचीत करे। बच्चे ही बच्चों को बेहतरीन तरीके से सिखा सकते हैं। मैं समझती हूँ कि बच्चे जो हैं वो बेहतरीन मुबश्शिर हो सकते हैं, इसलिए उन्हें दूसरों को मसीह के पास लाने की तरबियत ज़रूर दें। छठे पॉइंट पे मैं बात करूंगी वो है फरमा बरदारी। ये बात लिखी हुई है कि ए फर्जंदो हर बात में
اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ اس حوالہ میں یہ سکھایا گیا، بچے ماں باپ کی اور خدا کی فرما برداری کرنا سیکھتے ہیں یا انہیں کرنی چاہیے۔ پالوس بھی بچوں پر زور دیتا ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرو۔ اسی طرح آپ بھی زور دیں کہ بچے فرما بردار ہوں، نہ صرف والدین کے بلکہ اپنے زندہ خدا کے بھی۔ چھٹا پوائنٹ جو بے حد میں سمجھتی ہوں ضروری ہے، عبادت خاندان کی صورت میں، کیونکہ اس چیز کو ہم اپنے بچے کے ساتھ بھی تجربہ کر رہے ہیں۔ ہمیں خدا نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا، تو تقریباً 4 سال کے بعد اس چیز نے ہم پر پریشر ڈالا کہ کس طرح سے ہم اپنے بچے کو خدا کی بابت بتا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اسے خدا کی پہچان دے سکتے ہیں۔ ہم نے شروعات میں اس پر زور ڈالا، اسے لالچ دیا، اس کی چیزوں کو روکا، ان ایکٹیویٹیز کو روکا جو وہ کرتا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی خاطر خواہ جو ہے پازیٹیو ہمیں اس کا رزلٹ نہیں ملا۔ پھر ہم دونوں میاں بیوی نے اس بات کو ڈسکس کیا، خداوند کے حضور جو کہ اس سے مدد مانگی، اور ہم نے اس بات پر فوکس کیا کہ جب ہم خود دونوں میاں بیوی عبادت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اسے ایک پراپر خاندانی عبادت کی صورت دیں، اور پھر اس سے دیکھ کر ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ انوالو ہوا، بیٹھنا شروع ہوا۔ اس ساری بات میں اپنے زندہ خدا کو آنر کروں گی، اس کی تعظیم کروں گی، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو حکمت دنائی فہم بخشتا ہے اور مدد کرتے ہیں۔ عبادت جو خاندان کی صورت میں کوشش کریں وہ جوڑے، میں آج اس سیشن میں ان جوڑوں مخاطب کروں گی اور ان کا دھیان اس بات کی طرف لگاؤں گی۔ میں نے پچھلے سیشن میں بھی اس کے متعلق بات کی ہے، لیکن یہاں پر میں جو بات کر رہی ہوں وہ نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، جو ابھی جن کی شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہے۔ وہ ضرور ہی اپنی روزانہ دعا کی روٹین بنائیں، دعا کریں، کلام پڑھیں۔ اگر آپ بچے والے ہیں تو ضرور خاندان کی صورت میں جو دعا کا رویہ اس کو اپنائیں، تاکہ آپ کی نسل مسیح کی پہچان میں بڑھے۔ ایک کہاوت ہے کہ جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جہاں عبادت نہیں ہوتی وہاں نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ضرور ہے کہ ہم خاندانی عبادت کے رویے کو اپنائیں تاکہ ہماری نسلیں بابرکت ہوں، مسیح کی پہچان میں بڑھیں، اور خدا کا مقصد، اس کا منصوبہ جو ہم سبوں کی زندگی میں ہمارے بچوں کے لیے وہ پورا ہو۔ 8واں پوائنٹ، ہمیں جس کمہار نے بنایا۔ مجھے بیٹھے بیٹھے خدا کے روح نے بات سکھائی کہ ہم تو اس کے ہاتھ کے برتن ہیں، اور وہ ہمارا کمہار ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اسی کے ہیں۔ ضرور ہے کہ ہم اس کے ہاتھ میں رہیں، اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں، کیونکہ جب اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمارا بھی یہ کام ہے کہ اپنے بنانے والے کے ساتھ رہیں، وہ بستا رہیں، بنے رہیں، جڑے رہیں، تاکہ ان مٹی کے برتنوں سے اس کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خوبصورت یہ بات جو خدا کے روح نے مجھ پر ظاہر کی، میرے دل میں آیا کہ میں آپ عزیز بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ ضرور شیئر کروں، اور میری دعا ہے کہ خداوند اس ساری بات چیت کے وسیلہ سے اپنے گہرے بھید کو کھولے، اس کے ہاتھ میں رہیں، تاکہ وہ ہمیں شیپ اپ کرے، ہمارے بچوں کو شیپ اپ کرے اور اپنا جلال ان برتنوں سے ظاہر کرے۔ 9واں پوائنٹ، والدین اس بات کو جان جائیں کہ مسیح گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ مسیح نہیں ہے جب تک وہ خود یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول نہ کرے، وہ بھی اپنے ذاتی تجربہ سے۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے باپ دادا یہی سوچتے رہے کہ جو بچہ مسیح گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ مسیحی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب تک کوئی شخص ذاتی طور سے مسیح یسوع کا تجربہ نہیں کرتا، مسیح کی نجات کو نہیں سمجھتا، اسے قبول نہیں کرتا، وہ مکمل طور سے مسیح نہیں ہے۔ ان باتوں پر غور کیجیے، قدم اٹھائیے، فکر کریں، خدا سے فضل مانگے۔ 10واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسیحت نسلی افزائش سے، جیسے میں پہلے بیان کر چکی، مسیح گھرانے میں پیدا ہونے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ مسیح ہیں۔ جو مسیحیت ہے شخصی طور پر نئے سرے سے پیدا ہونے کا ایک تجربہ ہے۔ اگر آپ یہ تجربہ رکھتے ہیں تو اسے اپنے بچوں میں منتقل کریں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کی شکر گزار ہوں ان تمام باتوں کے لیے جو خداوند وقتاً فوقتاً مجھ پر کھول رہا ہے، اور میں خدا کے حضور جھکتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ خداوند آج ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی نوجوان نسل کی ضرورت ہے کہ وہ کلام مقدس کی پہچان، مسیح کی پہچان میں ذاتی طور سے اس کا تجربہ حاصل کریں اور بڑھتے چلے جائیں۔ بائبل مقدس میں بہت سے والدین کی مثالیں مرقوم ہیں جو کہ اپنے بچوں کو کلام کی تعلیمات سکھانے میں وفادار تھے، جن میں میں ایک کا ذکر آپ سے کرتی ہوں جسے آپ سب پہلے سے ہی جانتے ہیں، جس کا نام ہے ابراہیم۔ کلام مقدس کا حوالہ جو ہے پڑھنا چاہوں گی، پیدائش 18 باب کی 19ویں آیت ہے۔ ابراہیم کے متعلق لکھا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے
वसीयत करेगा कि खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। आमीन। अजीज़ों, आपने इस हवाले में सुना कि जो वालिदैन अपने बच्चों की परवरिश खुदा की मर्जी और वफादारी में करते हैं वो बाबरकत होते हैं, बाशऊर होते हैं और ठीक राह पर चलने के काबिल बन जाते हैं, ताकि अपने खालिक की मर्जी को पूरा कर सके। जैसे इब्राहिम अपनी औलाद को जब वो मरने वाला था तो वसीयत करता है कि उनको खुदा की राह पर चलना है। यकीनन उसने अपनी औलाद को वो तमाम बातें अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल करके दिखाई, बताई, और जब वो मरने को था तो वो उनको वसीयत कर गया कि तुम्हें इसी खुदा पर, इस जिंदा खुदा पर तवक्कल और भरोसा करना है जिसने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए। वो जानता था कि इसी राह पर चलने से हमारे लिए ज़िंदगी है, राह है, निजात है। सो मैं उम्मीद करती हूँ इन सारी बातों से आज फिर आप लोगों ने बरकत पाई, तकवीत पाई। और आज आखिर में आप सबके लिए दुआ करना चाहूँगी, जितने मुझे सुन रहे हैं, मुझे सुनेंगे, कि खुदावंद आप सबको बरकत दे, हिकमत, दनाई और फहम दे। इस दौर में ये हमारी ज़रूरत है कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को मसीह के पास लाएं, जो राह, हक और ज़िंदगी है, जो हकीकी नूर है, जिसके कदमों में कामल शादमानी, इत्मीनान है और बका है। सो आइए दुआ करें ताकि खुदावंद अपना आसमान खोले, अपना हाथ बढ़ाए और आप सबको इस पैगाम के वसीला से बरकत दे, और पाक रूह की कुदरत इस कलाम के सुने जाने के वसीला से आप लोगों को मुतहर्रिक करे, आप लोगों को उभारे, आप लोगों को मसीह की पहचान में कदावर करे, और आप बहुत से बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों के लिए और उन बच्चों के लिए जो आइंदा वक्त में खुदा के नाम को जलाल देने के लिए पहले से ही सिलेक्ट हैं, बरकत का वसीला बने और उन्हें तैयार करें, ताकि खुदावंद अपने प्लान्स को बेहतरीन तौर से इस जनरेशन में काम करने के लिए जारी करे। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन तमाम बातों से बरकत को हासिल करेंगे, खुदावंद में मजबूत होंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। सो खुदावंद की सलामती आप सभी के साथ हो। फिर आइंदा और मजीद पॉइंट्स के साथ, जैसे जैसे खुदा मेरी मदद और रहनुमाई करेगा, मैं ज़रूर आप अजीज़ बहन भाइयों के साथ उनको शेयर करूँगी, ताकि ना सिर्फ मैं, आप, बल्कि मसीह हम सबों की ज़िंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।